देखिए, आज हम जुलाना विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं और आज के समय जो शिक्षा का मुद्दा है वो बहुत चिंताजनक है। जो मौजूदा सरकार ने हरियाणा प्रदेश पर सरकारी स्कूलों पर जो गाज गिराई है, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, ये आप सबके माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा प्रशासन को और मौजूदा सरकार को ये बताना चाहती हूँ, जिसकी एवज में हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। सरकार जो ये नीतियाँ लेकर आई है, ये शिक्षा के विरुद्ध है, क्योंकि ये जो नीतियाँ हैं इसका इस कानून बनाने वालों का कोई वास्ता नहीं है, ना उनके कुछ अमीर दोस्त हैं उनका इससे कोई वास्ता है। ये सिर्फ गरीब किसान और मज़दूर के बच्चों के भविष्य की बात है, उनको ख़राब करने की बात है। आज जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, इसके मेन जो इफ़ेक्ट होंगे, उन्होंने एक लालच दिया, चिराग योजना वो लेकर आए। उसमें लालच दिया कि 500 रुपया अगर आप सरकारी में पढ़ते हो तो आपको देने पड़ेंगे, अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो 1100 रुपये सरकार आपको देगी। तो आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज के दौर में हमारे जो किसान मजदूर जो भाई हैं, उनकी हालत का अंदाज़ा उन्होंने 500 रुपया रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि कितनी महंगाई में आज आम आदमी पिसा हुआ है कि वो 500 रुपया भी दाखिला नहीं दे पाएंगे बच्चों का हर महीने, और उनको 1100 रुपये का लालच दे के प्राइवेट की तरफ उनको लालच दिया गया है। तो इसमें मजबूरी में बच्चे जाएंगे, क्योंकि वो उनके पेरेंट जो है 500 रुपया भी देने में समर्थ नहीं है। आज के जो हालात की बात करें हम, वो जाएंगे, 1-2 साल बाद ये लोग देना 1100 रुपये का जो लालच है वो देना बंद करेंगे, और मजबूर होकर जब पेरेंट्स बच्चे इधर आएंगे, वहाँ सरकारी स्कूलों पर अंबानी और अडानी के बोर्ड लगे होंगे। सबसे बड़ा परिणाम, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। दूसरी बात, शिक्षा हमारे देश को मजबूती का आधार बताया गया, और ये पॉलिसी सीधा बाबा साहब अम्बेडकर की सोच का अपमान है। उन्होंने जो इस भारत देश को शिक्षा का एक मजबूत आईना दिखाया था कि शिक्षा ही है जो इस देश को मजबूत बना सकती है, आज़ाद करवा सकती है, आगे बढ़ा सकती है, जात पात के भेद को ख़त्म कर सकती है, उनकी इस सोच का अपमान उन्होंने किया है ये पॉलिसी बनाकर। और मुझे लगता है जिस तरीके से ये सरकार आए दिन नए नए कानून और पॉलिसियाँ बना रही है, ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो अपना अलग से एक संविधान लेके आ जाएं और लोकतंत्र को ख़त्म कर दें, और ना विपक्ष रहेगा, ना कोई आवाज़ उठा सकता, सिर्फ एक यही पार्टी राज करेगी देश पर, और देश गुलाम हो जाएगा। और जो प्राइवेटाइजेशन की बात है, ये सारा खेल उनके जो अमीर दोस्त हैं उनको लेकर है, उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात है। हम गरीब मजदूर के, किसान के जो बच्चे हैं वो उनके यहाँ मजदूर की तरह नौकरियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। और दूसरी हम बात करते हैं लड़कियों की और लड़कों को बराबर समानता के अधिकार देने की। अगर आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक गांव के बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं तो कई बार अगर हम गांव के लेवल पर उस स्तर पर जाकर हम सोचते हैं तो माँ बाप बड़ा चिंतित होगा अपनी जवान बेटियों को दूसरे गांव में भेजने के लिए। इसका परिणाम ये होगा कि लड़कियों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा और उनको समझौता करना पड़ेगा, उनको घर बैठा दिया जाएगा, ये उनकी मजबूरी होगी, और ये भारत फिर से गुलामी की तरफ चलेगा। एक तरफ हम दिल्ली सरकार की अगर बात करें, जो शिक्षा को लेकर आए दिन नई नई नीतियाँ कि किस तरीके से हम शिक्षा को बेहतर बनाएं, स्कूलों को बेहतर बनाएं, इस पर काम कर रही है। और दूसरी तरफ ये बीजेपी सरकार
सरकारी स्कूलों को ख़त्म कैसे किया जाए, शिक्षा को ख़त्म कैसे किया जाए, इस पर जोर लगा रही है। कहीं वो इस बात से घबरा तो नहीं गए कि आने वाले समय में हरियाणा की सरकार बदलने वाली है, लोगों का जो रवैया है, और केजरीवाल जी जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदलते हैं, प्राइवेटों से भी बेहतर बना के लोगों को व्यवस्था दे रहे हैं, कहीं इनके दिमाग में ये तो नहीं है कि सरकारी स्कूलों को ही ख़त्म कर दो, वो काम ही नहीं कर पाएगा, कहीं ऐसी तो उनकी मंशा नहीं है। बहुत सारे सवाल उठते हैं और ये हरियाणा प्रदेश की जनता को समझने की ज़रूरत है, फ़र्क करने की ज़रूरत है कि कौन अपना हितैषी है, कौन सरकार देश के विरोधी काम कर रहा है और कौन देश के हित में काम कर रहा है। आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने बारी बारी लूटने का काम किया है। उनकी राजनीति सिर्फ कुर्सी तक होती है, कुर्सी कैसे पानी है इसके लिए वो राजनीति, गंदी से गंदी राजनीति करते हैं। इसमें चाहे देश का भविष्य खतरे में डले, चाहे किसी की जान जाए, चाहे धर्म को लेकर लोगों को लड़ाएं। मेरा मानना ये है कि अगर एक सच्चा देशभक्त होगा तो वो इस मुद्दे की राजनीति करे कि देश को विकास की तरफ कौन सबसे ज़्यादा लेकर जाएगा, इस पर बात होनी चाहिए। अब दूसरी बात हम करें, जो अरविंद केजरीवाल जी पूरे दिल्ली में जिस तरीके से सरकार से, जनता से जो टैक्स के पैसे हैं और उनकी सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए उनको वापस दे रहे हैं, वो बीजेपी सरकार को हजम नहीं हो रही है। वो उनको फ्री की रेवड़ियाँ कह के लोगों के दिलों में एक भय पैदा कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर फ्री में देते रहे तो देश बर्बाद हो जाएगा। श्रीलंका का उदाहरण देते हैं। तो मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ कि फ्री की रेवड़ियाँ क्या हैं। जनता को भी नहीं पता था कि जो टैक्स हम दे रहे हैं उसकी सुविधा हमें मिलनी चाहिए, जो कि आज तक हमें नहीं मिल पाई थी। किसी ने हमको बताया ही नहीं था कि ये हमारा अधिकार है। ये काम पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया और बीजेपी सरकार ने इस तरीके से लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। हम जो टैक्स पे करते हैं वो हमारा राइट है और बदले में हमें आज तक कुछ नहीं मिला। तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि जो सरकार, जो अरविंद केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियाँ जो कह लो आप दे रहे हैं, वो रेवड़ियाँ नहीं है, वो हमारे अधिकार हैं, वो हमें मिलने चाहिए और वो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। अब बात करें अपने जुलाना की, जहाँ पर आज हम बैठे हुए, यहाँ भी बहुत सारी पार्टियाँ आई गई, बड़े बड़े वादे हुए, लुभावने वादे हुए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे ना तो कोई खेल की व्यवस्था है, ना स्टेडियम बने हैं। अगर कहीं स्टेडियम भी हैं तो वहाँ पे कोच नहीं मिलेंगे आपको, वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे आपको सुविधाएं नहीं हैं। आज इस बात का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आज जुलाना में शादीपुर मार्केट के जो महिलाएं थी और वहाँ के जो दुकानदार थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को पर विश्वास जता के आज मुझे ये ज्ञापन सौंपा कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आज तक नज़रअंदाज होती रही। महिलाओं को जो टॉयलेट की, वॉशरूम की समस्या है उसकी सुनवाई नहीं की गई। रोड पे जो मेन स्ट्रीट लाइट होती हैं उसकी सुविधा नहीं है। आवारा पशु इतने ज़्यादा रोड पे घूमते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आज उन्होंने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता के मुझे ये ज्ञापन सौंपा कि ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौजूदा सरकार कितनी बहरी, कितनी भ्रष्ट, कितने भ्रष्टाचारी लोग इसमें बैठे हैं। और अगर हमें ये व्यवस्था परिवर्तन करना है तो हम सबको खुल के सामने आना पड़ेगा और किस तरीके से अपने देश को, अपने हलके को आगे बढ़ाना है, इस पर विचार विमर्श करके हमें आगे चलना पड़ेगा।
आज अगर हम बात करते हैं, पूरा देश हमारा रोड पे है। पहले किसानों को रोड पे लाया गया, फिर हमारे जो युवा हैं, आर्मी की जो 4 साल की उनकी जो अग्निपथ की योजना है, उनके रोज़गार ख़त्म कर दिए गए, उनको रोड पे लाया। अब जो मेन हमारे देश का जो भविष्य तय करती है शिक्षा, वो शिक्षा भी रोड पे बैठी है। आज बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था, आज वो अपने लिए लड़ाई लड़ने पे मजबूर हैं। ये हालात अगर देश के चलते रहे, देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। ये लड़ाई हमारी अपनी खुद की है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। हम सबको बुलंद आवाज़ में एक साथ मिलकर इस सरकार का विरोध करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो नीतियां लाई हैं वो हर तरीके से देश विरोधी नीतियां रही हैं और समय समय पर विरोध होते रहे हैं। लेकिन मैं इसमें हमारी जनता को ये कहना चाहूँगी कि आपको जब तक आप एक साथ मिलकर बुलंद आवाज़ नहीं कर लेते, तब तक सरकार नहीं सुनेगी। सरकार को आदत हो चुकी है कि जरा सा ये बोलते हैं, जरा जरा धरने करते हैं और फिर शांत होकर बैठ जाते हैं। उनको मालूम है ये बात, इसमें हमारी कमी है। हमें एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और सरकार की खिलाफत करनी पड़ेगी अगर अपने देश को बचाना है। अगर प्रदेश में शिक्षा नीति शिक्षा विरोधी है तो आपकी पार्टी चुप क्यों है? हमारी पार्टी चुप नहीं है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं खुद कल करसोला में गई थी, वहाँ पर बच्चियाँ बैठी थी भूख हड़ताल पे। मैं ये कहती हूँ विपक्ष में होने के नाते कि विपक्ष में होने के नाते जितना हम दबाव बना सकते हैं उतना हम सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। और 2024 में अगर हमारी सरकार आ जाती है तो मैं आज दावे के साथ कहती हूँ कि सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए लाइनें लगी मिलेंगी आपको। आज दिल्ली में 2-2 शिफ्ट में सरकारी स्कूल चलते हैं, एडमिशन के लिए लोग वेटिंग में हैं। ये ऐसे इसलिए है क्योंकि सरकारी स्कूलों में बढ़िया व्यवस्था करके दी है सरकार ने। अगर यही व्यवस्था अगर हरियाणा में हो जाए तो आज ये जो नौबत आई है इसकी ज़रूरत नहीं थी। और अगर आप कुछ पूछना चाहें अब वो 1 नवंबर